अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज मैंने आपको बताना है कि हम पाक में भी जॉब्स आई हुई है मेराइन की, तो उसमें अप्लाई कैसे करना है, कि आप खुद उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसकी वेबसाइट ओपन करेंगे, ज्वाइन पाक नेवी, या आप इसको ओपन कर लें। ठीक है, इसके बाद ये मेल के लिए आई हुई है। अब 1 मिनट का वेट करें, ये भी ओपन हो जाएगी। नेट का थोड़ा इशू इस वजह से। और तब तक आप जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली जॉब्स की आपको अपडेट रहे। ठीक है, ये अनाउंसमेंट देखें, इनकी वेबसाइट पर दी हुई है उन्होंने, कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स उन्होंने दी है पाकिस्तान नेवी के लिए, कि जो कैंडिडेट्स की एज 18 ईयर से ज़्यादा है वो अपना CNIC बनवा लें, वो ज़रूरी है। ठीक है, और 18 से काम के लिए स्मार्ट कार्ड। ठीक है, और पिक्चर भी आपसे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगी वहाँ पे अपलोड होगी। और नीचे उन्होंने यही कहा है कि आपको अगर कोई ये मतलब कहे कि आप इतने पैसे दें तो आपको जॉब मिल जाएगी, तो इस तरह का कोई भी अगर आपको फोन आए या कुछ धमकाने की कोशिश करे, ब्लैकमेल करे, तो आपने फौरन हमें ये जो है इसके मतलब बताना है। ठीक है, और हमसे तस्दीक करनी है। इस तरह को कुछ नहीं, क्योंकि सारा खालिस्तान मेरिट बेस पे होता है। अच्छा चले, हम चलते हैं जॉब की तरफ। सेलर में राइन की जॉब्स आई हुई हैं मेल्स के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे अब सेलर्स वाले पे जाएं, और यहाँ पे उन्होंने कहा है व्यू एड, व्यू क्राइटेरिया, रजिस्टर नाउ और रजिस्ट्रेशन स्लीप रिजल्ट्स। अच्छा, सबसे पहले व्यू एड, हम एड देख लेते हैं इनका क्या आया हुआ है। इसके लिए तालीमी काबिलियत जो है, ठीक है, मेरीन में है ना, तालीमी काबिलियत जो है आपके पास, यानी मैट्रिक साइंस के साथ आपने की और आपके नंबर 60% होने चाहिए। और उम्र की हद जो है वो 1 अगस्त 2024 तक आपकी उम्र 17 से 21 साल तक होनी चाहिए। और आपकी हाइट यानी कद कम अज कम आपका जो है वो 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। और बिनाई आपकी 6x6 यानी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और इज़दवाजी ऐसे यानी गैर शादीशुदा होनी चाहिए, आपकी शादी ना हुई हो। अच्छा, और नीचे अब आपको सहूलियात बताई हुई है कि आपको कौन कौन सी सहूलियात मिलेंगी। अच्छा जी, उसमें है कि आपको ये अलाउंसेस के अलावा मुलाजमत के दौरान रिटायरमेंट और पुरकशिश मराहत और सहूलियत भी मुहैया की जाती हैं। जैसे कि मुलाजमत के दौरान मुफ्त खाना, रहाइश और यूनिफॉर्म भी आपको मिलेगा। दौरान मुलाजमत इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़, कोर्सेज और डेपुटेशन पर बैरूनी मुल्क जाने के मौके। ठीक है, बैरूनी मुल्क जाने के भी मौके मिलते हैं। शादी के बाद फैमिली रहाइश अलाउंस और दीगर मरायात, हवाई जहाज और रेल के सफ़र में 50% रायत, आपके जो सफ़र का किराया होता है वो भी 50% आपको उसमें रायत मिलती है। वालदेन, बीवी और बच्चों का नेवी के अस्पतालों में मुफ्त इलाज, ये तो आप सबको ही पता है ना, फोर्सेस में जो होते हैं उनका फिर इलाज भी मुफ्त होता है। और बच्चों के लिए बेहतरीन तालीमी सहूलियात भी होती हैं। SSG नेवी के लिए 40% इजाफी अलाउंस और राशन। रिटायरमेंट के बाद फिर ये फाउंडेशन में मुलाजमत के मौके मिलते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ ये ऐड आप लोग अच्छी तरह से रीड आउट कर लियो। और नीचे उन्होंने बताया कि इसके रजिस्ट्रेशन 28 जनवरी से 11 फरवरी तक आप अपने रजिस्ट्रेशन कर लें। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाएगी, उसके मुताबिक जो आपकी टेस्ट डेट होगी उस पर आप लोगों ने टेस्ट देने जाना है। यही लिखा है, तमाम उम्मीदवारों के लिए जरूरी का एंट्री टेस्ट वाले दिन रजिस्ट्रेशन स्लिप पर दी गई हदायत के मुताबिक तैयार होकर आए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पाकिस्तान की उनका वेबसाइट पर आप लोग जहाँ विजिट करें। और मजीद मालूमात के लिए, अच्छा ये नीचे उन्होंने ये सेंटर्स दिए हुए हैं, मेरे ख्याल में 120 हैं सेंटर्स दिए हुए हैं। तो इनमें से आप किसी सेंटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी यहाँ पर किसी भी सेंटर में आपका टेस्ट होगा। अच्छा चलिए, अब चलते हैं ये जानब रजिस्ट्रेशन के। अच्छा जी, अगर व्यू क्राइटेरिया आपने देखने तो वो भी चेक कर लेते हैं। वेट, अभी आ जाएगा। ठीक है, तब तक आप जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दें चैनल को, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और इसके अलावा तमाम क्लासेस के गेस्ट पेपर्स नोट्स वगैरह भी शेयर किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। ये मैंने आप लोग कैसे दिखा देते, बस आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप खुद भी जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये सही है।
ट्रेनिंग का आगाज़ अगस्त में ही होगा इसका, ठीक है। ये सारा मुलाजमत के दौरान सहूलियात, नाअहलियत, ये सारा कुछ आपको बताया हुआ है कि नोट ये और मार्क्स में रायत, ये किन किन को उम्र में रायत, ठीक है। ये आपको सारा दिया हुआ है, ये आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ के रजिस्ट्रेशन कैसे होनी है, ठीक है। यहाँ पे आप रजिस्टर नाउ पे कर लें और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप सबसे पहले जो आपके एडवर्टाइजमेंट है वो सिलेक्ट करोगे, ब्रांच अपनी सिलेक्ट करोगे, आपकी सेलर है, फिर आप पीएनआर या सिलेक्शन सेंटर सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे सिलेक्शन सेंटर आप सिलेक्ट करोगे जो भी आपका होगा। यहाँ पे आप टेस्ट डेट अपनी सिलेक्ट करोगे इसके नीचे। फिर ये उन्होंने कहा है शहीद नावर वार्ड वाले नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, यहाँ पे आप लोग अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करोगे और यहाँ पे आपको ये भी है कि आप अपनी पिक्चर का साइज रिड्यूस कर सकते हो। कैंडिडेट नेम, अपना आप लोग नाम कैंडिडेट, और अपना आप यहाँ पे सीएनआईसी का नंबर, अगर आपका सीएनआईसी नहीं है तो बेफॉर्म पर जो नंबर है वो आप लोगों ने लगाना है। फादर नेम, आपने अब्बू का नाम लिखना है, उनका सीएनआईसी नंबर लिखना है। आप जेंडर, आप मेल है या फीमेल है वो। मैरिटल स्टेटस आपका, आप शादीशुदा है गैर शादीशुदा वो। पहली बार गैर शादीशुदा के लिए जॉब्स नहीं है ये। रिलीजन आपका क्या है वो आपने, यानी मजहब आपका इस्लामी है। प्रोविंस आप कौन से, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कहाँ से हैं आप। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आपका पंजाब है, सिंध है, क्या है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है। ईमेल आईडी आपने यहाँ पे अपनी करनी है। पोस्टल एड्रेस आपका कौन सा है वो, एंड जहाँ पर आप रहते हैं परमानेंट एड्रेस जो आपका मुस्तकिल है। मोबाइल नंबर आपने अपना और फिर अपने अब्बू का यहाँ पे लिख देना है, और वो आपने लिखना है जो कि मोबाइल नंबर बिल्कुल ठीक हो। यानी कि ये ना हो कि बाद में वो आप लोगों का मोबाइल वो सिम ठीक नहीं है, कभी चलती है कभी नहीं चलती, ऐसा ना हो, बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ठीक है। और फिर आप लोगों ने अप्लाई कर देना। ये सारा कुछ पुट करने के बाद फिर आपके पास आ जाएगी आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप, ठीक है। उसको आप सेव कर लीजिएगा। अगर यहाँ से आप उसे सेव नहीं करते, अगर कुछ टाइम बाद आप सेव करना चाहो तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाता है। यहाँ से आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप को सेव कर सकते हैं, यानी आप यहाँ पे अपना सीएनआईसी पुट करोगे और आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप पर आ जाएगी, ठीक है। और फिर ये रिजल्ट्स यानी बाद में जब आप शॉर्टलिस्ट वगैरह हो गए तो तब भी आप लोगों ने अपना भी यहाँ से रिजल्ट्स जो है वो फाइंड आउट करने, यानी यहाँ पे अपना रोल नंबर जो आपका आएगा ना उसमें रजिस्ट्रेशन स्लिप पर, वो यहाँ पुट करके आप रिजल्ट अपना फाइंड कर सकते हैं। टेस्ट के बाद जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे तब यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, ठीक है। और कोशिश करें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और प्लीज़ मेरी भी मेहनत के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।